तो मॉडल में मैंने कुछ नहीं किया, ये बेसिक से पेज दिया, ठीक है, सबसे पहले। और इसमें एक ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, कुछ नहीं, बस वो पर्पल वाला मैंने बना के रखा है इधर। हाँ वो तो बेसिक से है पर्पल वाला, बस एक कलर पेज लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा मेरा बटन्स का और एक पार्ट होगा मेरा, इसको हम लोग मॉडल बोलते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप मॉडल, मॉडल्स का। तो यहाँ देखो सिंपल सा ये हो रहा है ना, इधर मैं अगर मॉडल सर्च करूँ, ये एक बेसिक से मॉडल का कोड है, ठीक है, ये वाला लाइव डेमो वाला। मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये बटन वाला जो है मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और मॉडल के अंदर मॉडल नंबर, ठीक है। ये जो मॉडल बॉडी है ये मेरा कंटेंट पार्ट है, ठीक है। बटन में कुछ नहीं करना, तुमको बस ये दो चीजें लगाना है, ठीक है। डेटा बीएस टॉगल वो हमेशा मॉडल रहेगा, वो फिक्स्ड है। और टारगेट में उस मॉडल का आईडी देना है। यहाँ देखना, ये देखो एग्जांपल मॉडल इसका आईडी, और वो वही आईडी यहाँ पे है, क्योंकि वो आईडी है इसलिए सामने हैश है, बट नाम वही है, एग्जांपल मॉडल, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो मैं सिंपल से एक पी लगा देता हूँ, लॉरेम 50, और तुमको लाइव सर्वर में दिखाता हूँ ये वाला। ये देखो, जैसे मैं लॉन्च दूंगा ये वाला मॉडल आ गया, ठीक है। इसमें ये क्लोज और क्रॉस का काम सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी मान लो मैंने यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज कर दिया माई मॉडल, ठीक है। और यही नाम मुझे यहाँ भी देना होगा। अगर ऐसा करता हूँ सेम ही चीज हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा शायद आईडी या फिर दूसरे किसी में शायद गड़बड़ होगा, वरना जनरली ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा अभी मॉडल के कुछ स्पेसिफिक क्लासेस है, मैं दिखाता हूँ। स्टैटिक बैकड्रॉप है, ठीक है। स्टैटिक बैकड्रॉप कैसा होता है, ऐसा जो जाएगा नहीं। इसमें क्या होगा देखना, जैसे मैं इसको लॉन्च करता हूँ, बाहर मेरा कर्सर दिख रहा है ना, मैं बाहर कभी क्लिक करूंगा ना वो गायब हो जाएगा, बाहर क्लिक करूंगा गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, इस पे बस हमको एक वो लगाना होता है, कहाँ गया, हाँ, डेटा डैश बीएस डैश बैकड्रॉप। तुमको जो जितना भी मॉडल दो वो सब में ये स्टैटिक ऐसा लगाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखना, ये गायब नहीं होगा। अभी मैं बाहर क्लिक करूंगा तो गायब नहीं होगा, अगर क्लोज में क्लिक करूंगा तभी जाके गायब होगा, ठीक है। ये एक चीज गया। लंबा कंटेंट का चाहिए तो ऐसा देखो, लंबा कंटेंट वाला बहुत केसेस में आ सकता है हमारा, ठीक है ना। मल्टीपल बटन का करना है ना तुमको। मैं दिखाता हूँ तुमको। सपोज मैंने अब दो बटन बना दिए, ठीक है। इसको मैं सक्सेस कर देता हूँ, इसको मैं डेंजर कर देता हूँ, ठीक है। और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे इधर टाइटल में दे दूंगा प्राइमरी, और इसको मैं लगा दूंगा बीजी प्राइमरी, ठीक है। इधर इसको कॉपी 1 2, इसमें आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ इसमें आ जाएगा डेंजर टेक्स्ट वाइट, ये होगा मॉडल डेंजर। और इधर आ जाएगा तुम्हारा बीजी सक्सेस टेक्स्ट वाइट, इधर आ जाएगा सक्सेस, और इसमें सिर्फ एक मैं टेक्स्ट वाइट लगा दूंगा। तो
अभी के हिसाब से मेरा 3 मॉडल है, 3 बटन है, ठीक है। पहला वाला हो गया मेरा माई मॉडल, मान लो इसको मैंने प्राइमरी नाम दे दिया, फर्स्ट बटन मेरा प्राइमरी का हो गया, पहला वाला गया। सेकंड वाला मैंने सक्सेस नाम दे दिया, नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सक्सेस आ गया, खत्म। तीसरा वाला मान लो मैंने डेंजर दे दिया, हाँ। तो अभी एग्जांपल देख लो ना, ठीक है। एक प्राइमरी, प्राइमरी के लिए एक बटन, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ प्राइमरी मॉडल। सिमिलरली ऐसा इधर आएगा मेरा डेंजर, इधर आएगा मेरा सक्सेस मॉडल। सो अभी देखो प्राइमरी मॉडल, ये देखो ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। सक्सेस मॉडल ग्रीन कलर का आ गया, डेंजर मॉडल रेड कलर का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और है, मैं सबके लिए नहीं, एक के लिए दिखा देता हूँ। मान लो प्राइमरी के लिए जहाँ पे मॉडल लगा हो ना, उसके साथ एक लगा देना मॉडल डैश LG, मतलब मॉडल लार्ज, ठीक है। ठीक है, अगर ये शायद इधर नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, मॉडल डायलॉग के साथ आएगा। देखो बड़ा हो गया साइज में थोड़ा, ठीक है। अगर तुमको और भी चाहिए तो मॉडल LG ना देके उसको मॉडल तुम एक्सेल दे दो, ये देखो और भी बड़ा हो गया। बहुत सारा क्लास है इधर, मान लो मॉडल XXL डाउन है, ठीक है। इससे देखो क्या होता है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। इसको मॉडल डैश एक्सेप्ट, एक होता है मॉडल डैश फुल स्क्रीन, ये देखो फुल स्क्रीन मॉडल आ गया पूरा। ये एक्चुअली पॉपअप है, लेकिन वो पूरा फुल स्क्रीन में वो ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट कर लेगा। अभी अगर सपोज मेरा ये अगर छोटा हो जाता है, मान लो ये मेरा इतना छोटा है, फिर भी मैं देता हूँ, वो तब भी ऑटोमेटिक अपने हिसाब से उसको साइज कर लेगा, ठीक है। तो तुम मॉडल वैसे भी दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। और भी है बहुत सारा, वर्टिकली सेंटर्ड है। इसको करने के लिए तुमको यहाँ पे कुछ नहीं, ये जिसमें मॉडल डायलॉग लगा होगा उसमें लगाना तुमको मॉडल डैश डायलॉग सेंटर्ड, ठीक है। तो अभी देखना मॉडल कहाँ आता है, अब देखना अभी। चलो ये तो बहुत बेकार है, इसको हटा देते हैं, मॉडल फुल स्क्रीन को हटा देते हैं। बीच में आ गया देखो, तो तुमको इसको सेंटर करके ही बनाना है, उसको ऊपर से मत बनाना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टॉप रहता है उसका, बट तुमको जितना देना है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में ये सेंटर ही होगा हमेशा, ठीक है। बेसिक 3 पार्ट है। फर्स्ट हो गया मॉडल हेडर, फर्स्ट पार्ट, देन मॉडल बॉडी, देन मॉडल फुटर। ऑप्शनल है, कुछ कुछ चीजें ऑप्शनल है, जैसे मॉडल फुटर वाला देना चाहो तो दो, नहीं देना है तो मत दो। मान लो मैंने मॉडल हेडर और फुटर मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। छोटा सा मॉडल आ गया मेरा, ठीक है। और मान लो मुझे कुछ बटन वगैरह देना है, तो मैं यहाँ पे एक बटन बना दूंगा, डेटा एक मिनट, डेटा BS डिसमिस था, तो मैंने बटन लगा दिया, इसके अंदर मैंने दे दो उस नाम का दे देता हूँ। इसमें सिर्फ भी बटन बना, उसमें डेटा डैश BS डैश डिसमिस, उसमें उसका आईडी का, इसमें क्लोज दे दो। अगर मैंने क्लोज दे दिया, शायद ये नहीं है, मॉडल था शायद से इसका, हाँ डेटा BS डिसमिस, उसमें मॉडल दे देना, तो वो ऑटोमेटिक जो मॉडल है वो ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ चीज ऑप्शनल था,
टूल टिप वगैरह तो नीचे है। और मॉडल का जो ये कंटेंट है, मॉडल बॉडी, इसके अंदर तुमको जो करना करो, कंटेनर बनाओ, रो बनाओ, ग्रिड बनाओ, फॉर्म बनाओ, जैसा बनाओ, कार्ड बनाओ, कुछ भी करो, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, इस चीज के अंदर हम लोग कार्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक बॉक्स फॉर्मेट में है मेरे पास, तो इसमें मैं बेकार का कार्ड बना के करूँ क्या, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना थोड़ा। और इसमें ये देखो, जैसे छोटा फॉर्म है, ठीक है ना, तो वैसे तुमको एग्जांपल मिलेगा। एक कौन कॉल कर रहा है? फिर टूल टिप वगैरह है, ये देखो, जैसे सेंटर वाला हो गया, एक मॉडल से दूसरा मॉडल खोलना हो वैसा भी कर सकते हैं। सपोज एक मिनट, मैं यहाँ पे एक लॉरम लगा देता हूँ, सपोज लॉरम 60, उसके बाद आ गया मेरा एक बटन डॉट बीजी, इधर आ गया मेरा क्लोज, आ गया मेरा डेटा पीएस डिसमिस मॉडल, और इधर आ गया मेरा डेटा पीएस टॉगल मॉडल, और डेटा पीएस क्या था, टारगेट, सपोज हो गया हैश सक्सेस। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन, एक पी लगाया डमी टेक्स्ट का, एक प्राइमरी बटन दिया जिसमें मैंने उसको बोला कि वो मॉडल को ट्रिगर करेगा, और उसका टारगेट होगा मेरा जो सक्सेस वाला आईडी वाला मॉडल होगा, ठीक है, ये नीचे वाला ओपन टू बोला उसको, और एक मैंने उसको डिसमिस क्या करना है, मॉडल करना है, एक क्लोज बटन दिया, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, मैंने प्राइमरी मॉडल पे दिया, मॉडल आ गया, ठीक है। जैसे मैंने ओपन टू दूंगा, ये देखना दूसरा और एक आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। वही चीज तुम हाँ, वो सिंपल वाला ही दो, मैं बस तुमको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। अभी कभी कभी मतलब जरूरत पड़ सकता है ना, तो उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। और तो इधर बाकी उतना कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्लासेस है, तुमको मैक्सिमम विड्थ मिल जाएगा, जैसे एक्सेल का कितना विड्थ है, एलजी का कितना विड्थ होगा, ठीक है ना। जैसे ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा लार्ज, ये हो गया लार्ज थोड़ा छोटा, और ये होगा स्मॉल, ठीक है ना। और ये देखो फुल स्क्रीन वाला जो बोल रहा था पहले, स्मॉल में फुल स्क्रीन वो, और बाकी सब मतलब क्या बोलूँ, कुछ है इधर, और बाकी उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। अभी मॉडल वाला समझ में आ गया तुमको कैसे करना है। अच्छा, अभी मैं तुमको एक नया चीज दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे कोई एक फॉर्म उठा लेता हूँ पहले। ये फॉर्म मैंने मान लो यहाँ पे उठा लिया। इसका एक चीज देखना, मैं यहाँ पे कस्टम क्लास बनाता हूँ बॉर्डर बोल के, ठीक है। इसका आएगा बॉर्डर कलर ट्रांसफर इनहेरिट से कुछ, हाँ इनहेरिट, ठीक है। इनहेरिट मतलब जो डिफॉल्ट है वही होगा, और इसका होगा डॉट बॉर्डर, एक टाइप होता है फोकस्ड, ठीक है।
फोकस विजिबल, सॉरी फोकस नहीं, फोकस विजिबल। तो इसमें क्या करूंगा मैं, बॉर्डर कलर दे दूंगा पर्पल इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इस पे मैं क्लास में लगा दूंगा बॉर्डर, और इसमें भी शायद लगा दूंगा, हाँ बॉर्डर, ठीक है। अभी देखो ये कैसा दिखता है। एक मिनट, बूस्टर पकड़ नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, इसका ये बॉर्डर वगैरह आ रहा है, वो तो आना नहीं चाहिए ना बॉर्डर। अच्छा, वो शायद इनहेरिट की वजह से आ रहा है, उसको मैं हटा ही देता हूँ। इसको बस, और इसमें एक मिनट, डिस्प्ले नन, देखो जैसे फोकस हुआ बैकग्राउंड हो गया, और जैसे ये हटा दूसरे कलर में चला गया, ठीक है। ये देखो ऐसा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। वैसा भी अगर चाहो तो दे सकती हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये बस मैंने ऐसे सैंपल दिखाया तुमको, और कुछ, हाँ ऐसे दे सकती हो, बट एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका, वो क्यों नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं इसका, एक, हाँ मतलब फोकस विजिबल, मैं भूल गया एक्चुअली इसका, शायद से मैं भूल गया एक्चुअली। ये नहीं होता, इसको छोड़ो, इसको मत दो अभी, ठीक है। मैं बाद में देखता हूँ दूसरा कुछ मिले तो। कौन सा? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो वो दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। div डॉट कंटेनर, और इसके अंदर
देखो ऐसा बोल रहा था मैं। हाँ, तो एक्टिव है तो मान लो ग्रीन, वो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग डिसाइड करेगा कैसा है, और साइड में ऐसा बटन रहेगा। इसको मैं काम करता हूँ, इधर 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 और इधर 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 मैं BTN ऐसा लगा देता हूँ। ये देखो ऐसा सिंपल सा टेबल बना लो ऐसा। हाँ ऐसा, क्योंकि देखो इसमें 4 कॉलम है तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। और अभी यूजर का जितना भी डिटेल्स होगा वो मुझे व्यू करने पे, मान लो कोई मॉडल खुल गया जिसमें मेरा डिटेल्स आ गया, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। कौन सा, ये एक्टिव सस्पेंडेड वाला? नहीं नहीं, मॉडल तो बना लो, क्योंकि देखो HTML का डिजाइन है वो तो मेरे को करना ही है ना। तो मॉडल बना के अपने, क्या बोलते हैं, पहले से रख लो इसको, ठीक है। व्यू व्यू एंड अपडेट स्टेटस। अपडेट स्टेटस में मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, मैं एक मॉडल यहाँ से उठा लेता हूँ। मान लो सक्सेस वाला मॉडल उठा लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक मॉडल उठा लिया, इसका मान लो क्या था, सक्सेस मॉडल उठाना, ठीक है। इस व्यू में लगा दो डेटा डैश BS डैश टॉगल, ये होगा मेरा मॉडल, और डेटा डैश BS डैश टारगेट, ये होगा मेरा हैश सक्सेस, ठीक है। इनको मैं बाकी में भी लगा देता हूँ। अच्छा, और इधर सपोज मान लो कोई एक मेरा फॉर्म है, इसके अंदर मान लो मेरा डिव, कोई एक डिव है जिसके अंदर मैंने एक लेबल दिया है, वो सपोज स्टेटस, सिलेक्ट स्टेटस, और इसके अंदर मान लो मैंने सिलेक्ट डॉट फॉर्म डैश कंट्रोल दिया है। आईडी में मैं यहाँ पे स्टेटस दे दूंगा, और इधर आएगा मेरा ऑपरेशन स्टार 4। तो मान लो एक में हो गया मेरा सिलेक्ट, एक में होगा मेरा एक्टिव, एक में होगा मेरा सस्पेंडेड, एक में होगा मेरा डिक्लाइंड। और इसको मान लो मैं एक div डॉट कंटेनर, उसके अंदर div डॉट रो, उसके अंदर div डॉट कॉल डैश md डैश 12 इसके अंदर मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे एक btn डैश sm और btn डैश सपोज सेकेंडरी से अपडेट स्टेटस। और इसका अगर हेडर में चाहो तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक नेम दिखा दिया, सपोज यूजर नेम सपोज लोरेम3, ऐसा कुछ मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होगा, जैसे व्यू क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक मॉडल आ जाएगा जिससे मैं स्टेटस सिलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है ना। और जैसे ही मैं अपडेट स्टेटस पे दूंगा तो मान लो वो जाके सर्वर में जाके अपडेट हो जाएगा। मुझे इसका जरूरत नहीं है, इनका जरूरत नहीं है। ऐसा दे सकती हो अगर चाहो तो। मैं कोई भी व्यू में दूंगा वो ऑटोमेटिक मेरे लिए बॉक्स खोल देगा। बाकी तो डिजाइन पे बात है अभी। एक मिनट, अरे यार मैंने सॉरी मैंने वो व्यू पे डाल दिया एक्चुअली, ये अपडेट पे होगा।
जैसे अपडेट में दो ऐसा तो ऐसा एक आ जाएगा सिंपल सा। और तुमको बस स्टेटस वगैरह अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्टेटस वगैरह प्री सिलेक्टेड रहेगा उसके लिए, ठीक है ना। मान लो अगर एक्टिव है तो एक्टिव ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, मैंने उसको डिक्लाइन करके मैं अपडेट पे मार दूंगा, वो सर्वर में जाकर अपडेट हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं। डिलीट में तो डिलीट का देखो उसका अभी उतना कुछ नहीं है। अगर जैसे डिलीट का मैं दिखाता हूँ, व्यू में तो ऐसा ही होगा, क्या बोलते हैं, जैसे मॉडल खुल रहा है व्यू में भी वैसा एक मॉडल खुलेगा जिसमें उसका पूरा डिटेल्स होगा, ठीक है ना। तो मॉडल का साइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। और एक चीज है, एक इसको बोलते हैं हम लोग स्वीट अलर्ट। स्वीट अलर्ट, अच्छा ये स्वीट अलर्ट देखो क्या चीज है, ऐसा छोटा छोटा डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है ना। स्वीट अलर्ट, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करना, बटन में बस तुमको कोड लगा देना है, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा काम करेगा इसके लिए, ठीक है ना। जैसे अभी मान लो एक मिनट, और इसके बाद ये जैसा है देखो, आर यू श्योर वाला, ठीक है ना। अगर मैंने ओके दिया तो दूसरा कुछ होगा, नहीं दिया तो दूसरा कुछ होगा। मैं इसका कोड तुमको कॉपी करके दिखाता हूँ एक बार। ये ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट है, अगर समझ में ना आया तो बोलना। इस पे मैं लगाऊंगा const call click इक्वल टू, इसमें मैं ये लगा दूंगा, एंड देन विल डिलीट में फाइल हैज बीन डिलीटेड ना, इसको मैं दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू google.com else your imaginary file is saved, ठीक है। once deleted you will be redirected to गूगल। अगर मैंने ओके दिया तो गूगल में चला जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हमको कुछ नहीं करना। मान लो कहाँ गया, ये सब तो बेकार बेकार है। ये डिलीट है ना, इस पे बस मेरे को लगाना है ऑन क्लिक, और वो फंक्शन का नाम दे देना है, कॉल क्लिक था शायद से, कॉल क्लिक, ठीक है। सेम चीज मैं बाकी दोनों में भी लगा देता हूँ, अभी देखना कितना मैजिक होगा। इसी मैंने डिलीट क्लिक करूंगा, ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ। हाँ। ये मुझसे पूछेगा आर यू श्योर, वंस डिलीटेड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू गूगल। अगर मैंने कैंसिल दिया तो मुझे दिखाया फाइल इज सेफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिलीट देके यस देता हूँ, सॉरी ये वाला नहीं होगा, आ गया https://google.com। अगर मैं ओके देता हूँ, ये मेरे को गूगल पे लेके चला गया। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मान लो अगर उसने ओके दिया तो यहाँ से कोई एक कॉल सर्वर पे भेज देंगे, और वो ऑटोमेटिकली मेरे को डिलीट करके जो जिस पेज में लेके जाना है वो वहां लेके चला जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग उसको। तो तुम डिजाइनिंग के लिए ऐसा रख दो, इसमें कुछ नहीं करना तुमको। सबसे पहले स्वीट अलर्ट का वेबसाइट में जाना है, सिंपली तुमको यहाँ पे स्वीट अलर्ट सर्च करना है, जो फर्स्ट वेबसाइट है वही मेन है। उसमें जाके तुमको ये देखना CDN लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है ये तुमको कॉपी करना है, सिंपल सा कॉपी करके जो अपना बूटस्ट्रैप का जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाया था पहले, उसके बाद में या पहले उसको लगा देना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। बूटस्ट्रैप के पहले लगा देना है तुमको, हाँ ठीक है। फर्स्ट में लगा लास्ट में लगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहो तो उसके से लास्ट में भी लगा सकती हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। उसको बस लगाना है बॉडी के अंदर, ठीक है। बस बात खत्म, तुम्हारा स्वीटलेट आ गया। फिर तुमको ऐसा स्क्रिप्ट में छोटा छोटा फंक्शंस बनाना है और फंक्शन के अंदर वैसा कोड पेस्ट करना है। वहाँ पे तुमको इसका वेबसाइट में सैंपल्स वगैरह बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, ऐसे जैसे गुड जो, उसको अपने हिसाब से एडिट करके रख देना। अभी जैसे ये एडवांस है, ये देखो सिंपल सा आ गया, फिर ऐसा आ गया, बहुत टाइप का। ये देखो 3 ऑप्शंस वाला, फिर रिक्वेस्ट भेजने वाला, बहुत बहुत सारा है यहाँ पे। तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा मिलेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर कुछ लिखा फिर ओके दिया तो वो क्या लिखा है, ऐसा है, बहुत सारा है। तुमको बस उसको अभी यूज करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो तुम्हारा वो वाला चीज क्लियर हो गया, टेबल में कैसे दिखाना था। और कुछ अभी के लिए नहीं ना। चलो ठीक है, तो कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर